वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाने के बयान और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के विरोध में रविवार को शिया व सुन्नी उलमा ने एक मंच पर आकर वसीम को इस्लाम और कुरान का दुश्मन और आतंकवादी करार देते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस बीच उलमा ने वसीम को मुर्तद यानी दीन से खारिज बताते हुए कहा कि अब वह मुसलमान नहीं है, लिहाजा उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कोई भी आलिम उनके जनाजे की नमाज भी न पढ़ाए। उलमा ने केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर वसीम को गिरफ्तार करने की भी मांग उठाई है। साथ ही मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका खारिज कर भारी जुर्माना लगाने और आतंकवाद फैलाने के जुर्म के मामला दर्ज करे। तय हुआ कि 19 मार्च को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर शिया व सुन्नी समुदाय मिलकर बड़ी रैली करेंगे। इस कड़ी में अब वसीम रिजवी की छोटे भाई जहीर रिजवी भी शामिल हो गए। उन्होंने वसीम रिजवी से कोई रिश्ता न होने की बात कहते हुए उन्हें पागल तक कह दिया। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि वसीम ने कुरान से आयतें हटाने की बात कहकर कुरान का अपमान किया। इस तरह की मांग कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा सुबह की अजान की शिकायत जिलाधिकारी से करने के मामले में अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कुलपति के द्वारा की गई शिकायत पर कहा कि ऐसे में तो सुबह होने वाले कीर्तन भी गलत है। उन्होंने कहा कि कुलपति को अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि अजान 2 से 3 मिनट की ही होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। अगर उन्होंने सुबह की आरती और कीर्तन को लेकर भी शिकायत की होती तो मसला समझ में आता, लेकिन सिर्फ अजान को लेकर शिकायत पत्र देना ठीक नहीं है, वह भी एक यूनिवर्सिटी में उच्च पद पर बैठे अधिशासी द्वारा। मेरी गुजारिश है कि वह अपनी शिकायत वापस ले। आपको बता दें कि सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि मस्जिदों में अजान होती है तो मंदिरों में आरती भी होती है। जिस शहर से कुलपति आती है वहाँ बड़ा कुंभ होता है, पूरे महीने लाउड स्पीकर की आवाजें उठती है और सड़कें भी बंद होती हैं। लेकिन फिर भी किसी मुसलमान ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। कांवड़ यात्रा निकलती है, होली का मौका होता है तो सड़कें भी बंद की जाती हैं, लाउड स्पीकर भी बजते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी और न ही आपत्ति की। मुझे लगता है कि यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो नहीं होना चाहिए। दरअसल सुबह की अजान से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद में खलल पड़ रही है। इसी संदर्भ में कुलपति ने प्रयागराज के डीएम को कार्यवाही के लिए 3 मार्च को एक पत्र लिखा है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने पत्र में कहा कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। अल सुबह मस्जिद के लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ रही है। अजान से उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी वह सो नहीं पाती। इस वजह से उन्हें दिन भर सिर दर्द बना रहता और कामकाज भी प्रभावित होता है। पत्र में एक पुरानी कहावत का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। कुलपति ने पत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि वह किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। वह अपनी अजान लाउड स्पीकर के बगैर भी कर सकते हैं ताकि दूसरों की दिनचर्या न प्रभावित हो। मेरा नाम आगा मुनव्वर अली है, हैदराबाद से। हालिया अरसे में मुसलसल यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की जानिब से मुतनाज़ा बयानात सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना है कि अव्वलन वसीम रिजवी साहब शिया कम्युनिटी के नुमाइंदे नहीं हैं, वो हुकूमत के बिठाए हुए एक मोहरे हैं जो आए दिन मुतनाज़ा मसाइल उठाकर असल मसाइल से मुसलमानों की तवज्जो को हटाना चाह रहे हैं। हुकूमत की नाकामियों से, हुकूमत की नाअहली की तरफ मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए, और दूसरी बात शिया सुन्नी में दरार डालने के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जान लेना चाहिए कि वसीम रिजवी साहब शिया कम्युनिटी के नुमाइंदे किसी हैसियत से नहीं हैं। वक्फ बोर्ड में वो एक सरकार के मोहरे हैं। दूसरी बात यह कि उनकी कोई मजहबी हैसियत नहीं है, उन्होंने कहीं दीनी तालीम हासिल नहीं की है और कोई मजहबी शख्सियत उनकी नहीं है। तो लिहाजा उनका ये बयान जारी करना कि हम शिया जो है वो बाबरी मस्जिद को वॉलंटरीली जो है
वो हवाले कर दें, ऐसा कहना खुद कानून के ख़िलाफ़ है, खुद सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है इस तरह की बात करना, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। जब सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा मुसलमानों के लिए वो फ़ैसला काबिल कबूल रहेगा। कानूनी चाराजोई जो हो रही है बाबरी मस्जिद के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले वसीम रज़वी साहब का ये कहना कि बाबरी मस्जिद को हवाले कर दिया जाए, ये ख़ुद कानून की तौहीन है। दूसरे ये कि वो कोई शिया मज़हब के नुमाइंदे नहीं हैं और ना उनका कोई मजहबी तशख़्ख़ुस है, तो लिहाजा शिया कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ ये है, शिया उलमा का, पूरे शिया उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए जहाँ पर शहीद की गई थी, और किसी को मस्जिद की ज़मीन हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर होती है और अल्लाह की मिल्कियत होती है, और किसी मुसलमान को ये हक़ नहीं है कि वो मस्जिद की ज़मीन उठाकर किसी को दे दे। मस्जिद की ज़मीन को दिया ही नहीं जा सकता, वो वक्फ़ होती है खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मस्जिद वक्फ़ होती है, तो कोई मुसलमान उस मस्जिद की ज़मीन को किसी के हवाले नहीं कर सकता। तो मुसलमानों के इख्तियार से बाहर है ये काम। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि लखनऊ में एक मस्जिद अमन बना ली जाए। लखनऊ में पहले से ही शिया मसाजिद और अहले सुन्नत की मसाजिद की कमी नहीं है, एक नई मस्जिद की वहाँ पे तामीर की जाए मस्जिद अमन के उन्वान से, जो इस बात का सिंबल हो के हमने मसलन बाबरी मस्जिद हवाले करके ये मस्जिद हम बना ली, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं मुसलमानों को। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर जो बाबरी मस्जिद देने के हक़ में नहीं है, यानी राम मंदिर तामीर करने के हक़ में जो नहीं है, वो पाकिस्तान चला जाए, ये मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर उंगली उठाने के मुतरद्दिफ़ है, जिसके वो मजाज नहीं है। मुसलमानों को किसी के सामने अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान हुब्बुल वतन है, उनको अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने की किसी के सामने ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मसाजिद की लखनऊ में कमी नहीं है, वहाँ पे मस्जिद महज इस उन्वान से जो ये हमेशा ये ज़ाहिर करती रही कि ये वो मस्जिद है जो बाबरी मस्जिद के बदल में बनाई गई है, ऐसी किसी मस्जिद की फ़ेलन कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो लिहाजा उनको अपने और ये बयानात इसलिए दिलवाए जा रहे हैं ताकि असल मुद्दों से, असल मसाइल से हुकूमत की जो नाकामियाँ हो रही हैं, वो नाकामियों से मुसलमानों की तवज्जो हटाकर मुसलमानों को आपस में धड़ों में बाँट कर, उनको आपस में लड़वा कर, एक दूसरे से बदगुमान करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुकूमत ये बयान उनसे दिलवा रही है। लिहाजा शिया उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, और जो अहले सुन्नत उलमा का मौक़िफ़ है बाबरी मस्जिद के हवाले से, वही शिया उलमा का मौक़िफ़ है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के गठबंधन को महाघोट करार दे दिया है और कहा कि यह राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को तहस नहस कर देगा। नलवाड़ी में एक चुनावी रैली में फडणवीस ने कहा कि दोनों पार्टियों का ये गठबंधन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बीजेपी को हराने के लिए उनके पास एक ही एजेंडा है, लेकिन असम के लोग इस महाघोट को नकार देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूर्वोत्तर के राज्य के लोगों की समृद्धि, सुरक्षा और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसी के साथ फडणवीस ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान का भी जवाब दे दिया, जिन्होंने हाल ही में दावा करते हुए कहा था कि असम को छोड़कर बीजेपी बाकी सभी 4 राज्यों में हार जाएगी। फडणवीस ने कहा, यहाँ तक कि हमारे विरोधियों ने भी स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी असम में जीतेगी। हालांकि मैं शरद पवार जी के पूरे कथन से सहमत नहीं। बीजेपी निश्चित रूप से असम और अन्य राज्यों में भी जीतेगी, लेकिन अगर वे यह भी मानते हैं कि बीजेपी असम में जीतेगी, तो ये दर्शाता है कि हमें बड़ी जीत दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आसाम में, ये जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चली, इसके कारण एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ये असम को प्राप्त हुई है। और मेरा मानना है कि आने वाले 5 वर्षों में असम को एक नई लीग में ये सरकार लेकर जाएगी। जिस प्रकार का लोगों का उत्साह, जिस प्रकार का लोगों का प्रेम दिखाई पड़ रहा है, और वैसे तो हमारे विरोधियों ने भी ये मान लिया है कि बीजेपी असम में जीतने वाली है, क्योंकि परसों मैं हमारे शरद पवार जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, तो हालांकि मैं उनके स्टेटमेंट से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें असम में तो बीजेपी जीतेगी, बाकी जगह नहीं जीतेगी। मैं पवार जी को कहना चाहता हूँ बाकी जगह भी बीजेपी जीतेगी, लेकिन जब पवार जी भी ये मानते हैं, शरद पवार जी भी मानते हैं कि असम में बीजेपी जीत रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है
कि बड़े पैमाने पर एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और एक नई क्षमता के साथ, एक नई ताकत के साथ अगले 5 सालों में असम की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी।